जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का जो 26 नंबर चैप्टर होता है, 26.1 का जो एक्सरसाइज हो रहा था उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब तक 7 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है, 2 वीडियो आ चुका है, ये इसका तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले जो इसका थ्योरी पार्ट था उसको भी मैंने अच्छे से समझाया है। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आ रहा होगा। इसमें कहा गया है कि आप कल्पित माध्य पद्धति से बनाएं। में क्या होगा, सबसे पहले इसको क्लास मार्क निकालेंगे यानी कि एक्स आई निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, डी आई। डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, डी आई एफ आई। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों को जोड़िए 40/2 यानी कि 20, और ये दोनों को जोड़िए तो 120, 2 से भाग देंगे 60। अब देखिए 40 का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा 100, फिर ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, अब इसी में से किसी को आपको ए मानना है। मान लीजिए हम लोग इसको ए मान लिए। ठीक है, तो जब इसको ए हम लोग माने तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, 20 माइनस 100 कितना हो जाएगा, -80। ये कितना हो जाएगा, -80। ये कितना हो जाएगा, -40। ये कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, +40 और ये 80। ठीक है, तो चूंकि कल्पित माध्य है तो इसको डी आई एफ आई निकालने का, डी आई हमारा ये निकला है तो इसको आप गुना कीजिए तो 12 अठे 960। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -800। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 13, 800 और 240 यानी कि 1100, 1040। ठीक है, सबको जोड़िए तो सबको जोड़ने का मतलब एफ आई डी आई हो जाएगा। और ये हमारा एफ आई कितना होगा, देखिए ये 32 और 13 45 65 और 80 90, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 45 20 20 40 65 65 और 25 70 90 यानी हो जाएगा हमारा 90। तो समेशन ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा, 90। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1840 माइनस जोड़िए इसको 0 6 और 8 16 1760। तो घटेगा तो इसको जोड़िए 0 8। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 80। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एक्स बार। तो एक्स बार क्या होता है, ए प्लस डी बार। दिस इम्प्लाइज दैट ए हम लोगों ने कितना मारा इसको, उसके बाद हमारा डी कितना आया है 80 और एफ आई डी आई कितना है 90, कट जाएगा। तो ये देखिए 100 प्लस ये हो जाएगा, भाग दीजिए, नहीं आता है समझ में तो ऐसे दीजिए, 9 से पॉइंट लीजिए ए 0 यानी कितना बार में जाएगा, 8 नमा 72, सॉरी 7 नमा 8 नमा 72 यानी 9 बार में जाएगा तो 72, सॉरी 8 बार में जाएगा तो 72, फिर 8 आएगा, फिर 8 आएगा। तो इस तरह चलते रहे तो कितना हो जाएगा 0.88। तो कितना हो जाएगा 100.88। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100.88। ये आपका आंसर, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 8 का 1 नंबर क्वेश्चन था। देखिए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बढ़ा हुआ, यही अगर हमें क्रमांतर पद्धति रहता तो इसको और हम लोग छोटा कर सकते थे, लेकिन जैसा दिया गया है, मैंने पहले भी कहा है कि जो दिया गया है हम लोग उसी को सॉल्व करना। तो ये 8 का 1 नंबर था। तो चलिए 8 का 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या कहा गया है कि इसको भी हम लोग को कल्पित माध्य पद्धति से, कल्पित माध्य पद्धति निकालने से पहले इस दोनों को हम क्लास मार्क निकालना होगा, एक्स आई। फिर हमें क्या निकालना होगा, डी आई। डी आई माइनस क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। फिर हमें क्या निकालना है, डी आई एफ आई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको 25 35 5 1 6 यानी कि 60। तो 60 को 2 से भाग देंगे, इसको 2 से दिया जाता है तो कितना हो जाएगा 30। ये देखिए कितना हो जाएगा 80 यानी कि हो जाएगा 40। देखिए 35 और 45 कितना हो गया 0 7 1 8 यानी कि 40, यानी 10 का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा 50 60
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पता चल जाए, दो का डिफरेंस में सबका डिफरेंस उसी तरह चलता है। अब आप किसी को मान लीजिए, मैंने मान लिया इसको ए, ठीक है, हमने इसको ए मान लिया, तो डी आई माइनस एफ आई यानी कि 30 में से 50 जाएगा तो -20 -10 शून्य, ये हो जाएगा 10 और ये 20। डी आई एफ आई यानी इसको गुना कीजिए तो -80, इसको कीजिए -100, ये हो जाएगा शून्य, इसको कीजिए 120, इसको कीजिए ये भी हो जाएगा 120। ठीक है। अब 12, अब समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या होगा हमारा, 240 प्लस वाला और -180 यानी क्या हो जाएगा 60। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा देखिए, 14 और 6 20 और 20 40, देखिए 18 और 8 26 30 40 यानी कि 40, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा 40। अब हमें क्या निकालना है, एक्स बार। एक्स बार क्या होगा हमारा, ए प्लस डी बार, यानी कि ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए हमने कितना माना है 50 को, डी बार हमारा कितना है 60/40, कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 50, और 6 को 4 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा तो 4 और 2 बचेगा यानी कि 5, यानी कि 51.5 ये आपका आंसर आ जाएगा। 51.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये दो क्वेश्चन थे, 8 का 1 और 2। कल्पित माध्य कहा गया था तो हम लोगों ने इसको कल्पित माध्य से बनाया। अब हम लोग, चलिए बच्चों, ये 9 का 1 नंबर है, इसमें कहा गया है हम लोगों को क्या, स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि कर्मांतर पद्धति से बना है, कर्मांतर पद्धति से बना है। ठीक है। तो आपको पहले से मेंशन कर दिया गया है कि किस मेथड से बनाना है, जो टेक्निकली और सब मेथड से आसान है। तो सबसे पहले देखिए, एक स्टेप आगे चलेंगे, लेकिन आप लोग उस स्टेप को मत लिखिएगा। जैसे हमको सबसे पहले क्लास मार्क निकालना है, उसके बाद हमें एक्स आई माइनस ए निकालना है, उसके बाद हमें यू आई निकालना है, यू आई क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए बाई एच, और उसके बाद हमें निकालना है यू आई एफ आई। ठीक है। तो ये 4 स्टेप, ये स्टेप और इसी में आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इससे शुरुआत करें, और एग्जाम में लेकिन इससे कीजिएगा, लेकिन यहाँ समझने के लिए हमको इससे शुरुआत करना हो। तो दोनों का डिफरेंस जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 90 45, यानी कि 30 का डिफरेंस है, तो इसको आप 75 कीजिए, फिर इसको 30 कीजिए तो 105, फिर इसको कीजिए तो 135। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 135। आप किसी को भी मान लीजिए, हम लोगों ने इसको ए मान लिया, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको ए माना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा देखिए, एक्स आई माइनस ए, 75 में से 15 जाएगा यानी कि 60, ये हो जाएगा -60, ये हो जाएगा -30, ये शून्य, उसके बाद ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60। ठीक है। 30 का डिफरेंस है, देखिए सब में 30 का डिफरेंस, यहाँ भी 30 का डिफरेंस, यानी हमारा h कितना हो जाएगा 30 यानी भाग देना है, तो सब में 30 से भाग दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा देखिए -2 -1 शून्य 1 और 2। ये जो कर्मांतर पद्धति, इसका खूबी यही है कि देखिए कितना बड़ा अगर कैलकुलेशन करना रहता है तो छोटा कर दिया। ये एक्चुअली डी आई कल्पित माध्य पद्धति भी साथ साथ चला, लेकिन अभी कल्पित माध्य में हम लोग गुना नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ सिर्फ इसको गुना करेंगे। तो देखिए यू आई एफ आई क्या हो जाएगा हमारा, -2 12 24 -15 शून्य, ये हो जाएगा 25 और 16। ठीक है। तो हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई यू आई, तो कितना हो जाएगा 41 -29, यही होगा देखिए, वो सॉरी 39 ये 41 देखिए 1540 होता है, 41/39 यानी कि 2 आया। तो यू बार हमारा कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि कितना हो जाएगा देखिए, ये हमारा कितना है देखिए 45 60
और 72 80 यानी कि कितना हो रहा है हमारा 80 हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा 2/80। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार निकाल। एक्स बार क्या होता है एच प्लस यू बार। तो एच हमने किसको माना है, ए माना हम लोग 75 प्लस 30, चूंकि डिफरेंस क्या है 30 का है, 2/80। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 75 प्लस 6/8। अब 6/8 को अगर करना है तो देखिए शून्य लीजिए दशमलव, यानी कि 6×7=56, 8×7=56, यानी कि 4 आया, पॉइंट लेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 5×7=5, यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आ जाएगा 0.75, यानी 6/8 को हम लोग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 75 प्लस 75, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 75.75, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कर्मांतर पद्धति टेक्निकली औरों से आसान होता है। ठीक है बच्चों, औरों से आसान होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। चलिए बच्चों, ये 9 का 2 नंबर क्वेश्चन है। 9 का 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको भी कर्मांतर पद्धति से, तो कर्मांतर पद्धति निकालने के लिए सबसे पहले हमको इन दोनों का क्लास मार्क निकालना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 14, यानी कि ये 7, और ये देखिए 42 होगा, यानी क्या हो जाएगा 21। तो 14 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 35, फिर जोड़िए 14 49, फिर जोड़िए यानी कि 63। ठीक है, तो ये 14 का डिफरेंस चलता आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, इसी में से मान लीजिए हम लोग 35 को xi में, चूंकि ये स्टेप मैं अपने मन से दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग एग्जाम में इजी होगा, आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर कॉन्फिडेंस से नहीं है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इजी होगा। तो यहाँ से लीजिए, इसमें तो हो जाएगा -28 -14 0 14 और ये 28, 14 का डिफरेंस है, तो h कितना हो जाएगा हमारा 14, यानी इसमें भाग दीजिए 14 से, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो गया। अब ये हमारा FI है, गुना कीजिए, -2 और 7 -14 -1 और 21 -21 0 1 और 1 11 और 2 और 16 32। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा UI 43 -21 और 35। ठीक है, 35, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8। तो हमारा U बार कितना हो जाएगा, समेसन ऑफ FI UI बाई समेसन ऑफ FI, यानी कि 8/90, चूंकि FI क्या है 90। अब हमें क्या करना होगा, x बार निकाल। x बार क्या होता है A प्लस H U बार। तो A हमने कितना को माना है 35, H हमारा कितना है 14 और 8/90। ठीक है, 8/90, इसको 2 से काटिए 45 और इधर हो जाएगा 7, यानी क्या हो जाएगा 35 प्लस 56/45। इसको हम लोग करेंगे तो 35 और ये आता है 1.244। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 36.24, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको यहीं तक लाना है, उसके बाद इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। देखिए इसका आता है 1.224, 3 डिजिट तक लिया, लेकिन आप लोग नॉर्मल 2 डिजिट लीजिए। ये 5 से ज़्यादा होगा तो हम लोग इसको 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 का 2 का आंसर देखिए कितना हो गया हमारा 36.24। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 का हमें क्या कहा गया, 10 में हमें क्या दिया है यौगिक मात्रा दिया हुआ है 24 है, और हमें क्या कहा गया पी का मान निकालिए। ठीक है, और हमने इसको सम किया है फ्रीक्वेंसी को, तो कितना आ गया 80 प्लस पी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है कि जो इजीएस्ट मेथड होता है उसको निकालना है। तो देखिए इस तरह का सवाल में क्या है कि जब यहाँ पे एक पी दिया गया है तो दूसरा पी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ए जो होगा कोशिश करेंगे हम लोग ऐसा मानने की कि इसको जीरो कर दें। तब इसको जीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को ए मान लेंगे।
ठीक है, आप लोग इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि ये आपके साथ कैलकुलेशन में जीरो नहीं होगा, तो एक आपको प्रॉब्लम होगा गुना भाग में। तो नॉर्मली क्या यहाँ पर तो एक पी है ही, जिसको पी का मान निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को मान ले, तो ये जब गुना होगा तो ये जीरो हो जाए। देखिए कैसे होगा, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, -30 -20 -10 0 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब यू आई एफ आई डिफरेंस कितना है, तो एच कितना हो जाएगा हमारा 10, इसके कीजिए तो हो जाएगा -3 -2 -1 0 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, यू आई एफ आई क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 45 -40, ये हो जाएगा -35। देखिए इसके साथ ये हो जाएगा तो 35, ये हो जाएगा 0। इसी को मैं देखिए ए से अगर 0 से पी कर 0 हो गया और ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो समेसन एफ आई यू आई क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से आप काट दीजिए तो 35 70 110, तो -110। क्यों, देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ घटाते हैं तो ये होता है 35 35 35 70 और 4 7 2 14 7 7 14 7 7 35 70 और 4 1, यानी 110 हमारा क्या हो जाएगा यू आई। अब हमें क्या करना है, देखिए एक्स बार निकालना है, तो एक्स बार के लिए क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एच यू। तो ये कितना दिया है 24, ए हमने कितना को माना है 35, ठीक है, प्लस एच हमारा कितना है 10 और ये -110/80 प्लस पी। ठीक है, 80 प्लस पी। अब ये कितना इधर लेके आइए, तो हो जाएगा 24 -35 10 10 से इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा 1110, माइनस रहेगा अभी, और 80 प्लस पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -11, 35 में से 24 जाएगा तो 1 1 11, तो ये हो जाएगा -11 और -1010 बटा 80 प्लस पी। देखिए इससे माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब इसको इसको आप लोग गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 है यानी कि 880 प्लस 11 पी बराबर 1110, तो 11 पी हो जाएगा हमारा 1110 माइनस 880, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 220। तो 11 पी बराबर 220, तो पी कितना हो जाएगा 220 बटा 11 यानी कि 20। तो पी का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 20। तो इस तरह हम लोग पी का आंसर निकाल सकते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि देखिए मैंने यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ इसको भी लेते तो भी होता, लेकिन उससे ना लेके हम लोग क्या करते हैं, इसी को लेके इसको लेके हम लोग बना सकते हैं।